वो एक दिन मुझे कहती कि तुम्हारे पास कौन सी सिम है। तो मैंने जवाब दिया कि टेलीनॉर की। क्यों, खैरियत? तो मुझे कहती, यार जैज़ की होती तो मैं आपसे बात भी कर लेती, आज मौका भी अच्छा था। मैं तो ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा और सोचने लगा कि ये कौन सी बात है, अभी नहीं सिम ले आता हूँ। मैं जब कमरे से बाहर जाने लगा तो बाहर अंधेरा हो चुका था, फ्रेंचाइज भी बंद हो गई थी, रात के 8 बज गए थे। इतनी देर में मुझे मेरी अम्मी की आवाज़ आई, बेटा किधर हो, बात सुनो ज़रा। मैं अम्मी जी के पास गया और कहा, जी अम्मी बोलें। अम्मी कहती, बेटा ये 100 रुपये पकड़ो और 20 की चाय वाली पत्ती ले आना और बाकी 1 किलो दूध ले आना। मैं घर से निकला, दूध लेने जा रहा था तो बाहर चंद लड़कों का हुजूम देखकर रुक गया और कहा कि खुदा खैर करे, पता नहीं क्या हुआ है। आगे जाकर देखा तो एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि वो लड़का जैज़ का अकाउंट बना रहा था। पास खड़े लड़कों से मैंने पूछा, भाई क्या आपके पास जैज़ की भी सिम होगी? उसने कहा कि बिल्कुल है, लेकिन 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो मैं घर दूध पत्ती दे के आता हूँ और आकर सिम निकलवा लेता हूँ। मैं घर आया दूध लेकर और खुशी खुशी गया उसी लड़के के पास कि भाई कितना टाइम है? तो उसने कहा कि इतनी जल्दी किस बात की है। अब उसे क्या पता था कि मैंने आज पहली बार अपनी जान से बात करनी है। इतनी ही देर में दूसरा लड़का सिमें लेकर आ गया। मैंने एक अच्छा सा नंबर सिलेक्ट किया और कहा कि भाई ये वाली दे दे। अंगूठा वगैरह लगाकर मैंने वो सिम अपने नाम करवा ही ली। वापस घर आया और चार्जिंग से मोबाइल उतार कर मैंने अपनी जान को उस नंबर की तस्वीर सेंड की और कहा कि ये नंबर सेव कर लो, मैं अभी अभी नया लेकर आया हूँ। वो कहती कि कहाँ से लाए हो? आप तो कहते थे कि मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने खुशी से कहा कि एक फरिश्ता इंसान के रूप में आया था तो उसने मेरे दिल की फरियाद सुन ली और सिम ले ली मैंने। उसका जवाब आया कि अच्छा आप अभी घर हैं तो घर से बाहर चले जाएं, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैं तैयार श्यार होकर बाहर चला गया। उन दिनों सर्दी इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं बाहर एक पट्टे पर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था, सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी और मैं पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी कॉल आ जाती है, लेकिन उसकी कॉल ना आई। मुझे इंतज़ार करते करते रात के 12 बज गए, लेकिन उसकी कॉल नहीं आई। घर से भी 3-4 बार फ़ोन आया कि बेटा किधर हो? मैंने कहा कि अम्मी दोस्त के साथ बहुत ज़रूरी काम आया हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊँगा। और मैंने फ़ोन काट दिया और बेसब्री से इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। सर्दी की वजह से मुझे छींकें आने लगी और हल्का हल्का मैं बुखार महसूस करने लगा, लेकिन मुझे अपनी परवाह ज़रा भी नहीं थी। इंतज़ार करता रहा क्योंकि पहला पहला प्यार था और सच्चा प्यार था। उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन शायद वो कहीं और ही मसरूफ़ थी। आखिरकार रात का 1 बज गया। डरता डरता घर गया और घर जाते ही अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि कुछ खाकर मर के चले जाना था, जहाँ भी जाना था। मैं अपने कमरे में आ गया। हल्के हल्के आंसू मेरी आंखों से आ रहे थे और ज़बान पर सिर्फ उसका नाम था, लेकिन उसको परवाह नहीं थी मेरी कि किसी को कहा इंतज़ार करने का। सारी रात उसका इंतज़ार किया, लेकिन उसकी कॉल तो क्या, एक मैसेज भी नहीं आया। सुबह फजर का टाइम हो गया था। मैंने नमाज़ पढ़ी और दुआ की कि ए अल्लाह, मैं किस इम्तिहान से गुज़र रहा हूँ,
मेरे से और इंतज़ार नहीं होता, मेरी मदद करें। 2 दिन गुजर गए, इंतज़ार परेशानी में बदल गया था। मैं परेशान रहने लगा, खाने पीने की भी कोई परवाह नहीं। घर से अकेडमी जाता था लेकिन पढ़ने नहीं जाता था। उसका इंतज़ार ही करता था लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। दिन महीनों में बदल गए, इंतज़ार करते करते और मैं बीमार रहने लगा। रोज़ रात को रो कर सोता था और नींद नहीं आती थी। आंखें सूजकर लाल हो गई। फिर एक दिन मुझे किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आया किसी लड़के का, और उसने मेरा नाम पूछा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उस लड़के ने कहा कि भाईजान, आपका एक पैगाम था, तो मुझे याद नहीं रहा काम के चक्कर में। मैंने कहा कि भाई बताएं क्या पैगाम है। उस लड़के ने उसके बारे में बताया कि कुछ महीने पहले उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन उसने 1-2 बार आपका जिक्र किया था मेरे सामने। मैं तो एकदम पागल हो गया, पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई, मरने जैसा हो गया मैं। हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे 1 हफ्ता अस्पताल लेकर आना पड़ा। लेकिन मैं आज भी अपने प्यार को भूल नहीं पाता। हर रोज़ उसी जगह पर बैठकर उसको याद करता हूँ और रोता हूँ, वापस आ जाओ, रहा नहीं जाता तुम बिन।